कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज है माघ मास की चतुर्थी, जिसे तिलकुट चौथ भी कहते हैं या कोई कोई सकट चौथ भी कहता है। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि ये पूजा कैसे की जाती है और क्यों की जाती है। ये पूजा माताएं अपनी संतान की दीर्घायु के लिए करते हैं, ताकि उनकी संतान स्वस्थ रहे और खुश रहे। तो चलिए चलते हैं किचन में और दिखाते हैं कि कैसे ये पूजा की जाती है और हम कैसे पूजा पूरी विधि से करेंगे, वो आपको हम अपनी पूरी विधि भी दिखाएंगे। तो चलिए चलते हैं। सकट चौथ के व्रत के लिए हमने ले लिए हैं सफ़ेद तिल, और सफ़ेद तिल को कढ़ाई में डाल के उसे अच्छे से रोस्ट कर लिया, और तब तक रोस्ट किया जब तक कि उनका कलर लाइट ब्राउन नहीं हो गया। फिर उसे गुड़ को मेल्ट करके उन तिल और गुड़ को आपस में अच्छे से मिक्स कर लिया और उसे बकरे का शेप दे दिया। इस व्रत में तिल का बहुत महत्व होता है, इसीलिए इसे तिलकुट का व्रत भी कहा जाता है। ये व्रत महिलाएं अपनी संतान की दीर्घायु के लिए करती हैं। सकट चौथ के व्रत को तिलकुट चौथ, तिलकुटनी का व्रत और ये माघ के महीने में पड़ता है, इसीलिए माघी चौथ का व्रत या कहीं कहीं से संकष्टी चौथ के व्रत के नाम से भी जाना जाता है। इसके नाम में थोड़ा बहुत बदलाव ज़रूर हो जाता है, लेकिन पूजा की विधि लगभग हर जगह एक जैसी ही होती है। सकट चौथ व्रत में भगवान गणेश जी और चौथ माता का पूजन होता है। पूजा की सारी तैयारियां करने के बाद मैंने मम्मी के पैरों में लगाया महावर, क्योंकि हमारे यहाँ किसी भी शुभ काम से पहले सभी सुहागिन स्त्रियां अपने पैरों में महावर लगाते हैं। यहाँ पे शानवी जिद कर रही थी अपने सॉक्स उतार के कि मेरे पैरों में भी ज़रूर महावर लगाओ। पहले मैंने मम्मी के पैरों में महावर लगाया, फिर अपने पैरों में लगाया। सकट चौथ के व्रत की पूजा के लिए सबसे पहले जहाँ पर हम पूजा करेंगे उस जगह को अच्छे से साफ़ कर लेंगे। अगर आपका घर कच्चा है तो आप उसमें गोबर से लिपाई भी कर सकते हैं। अगर आपके यहाँ फर्श है तो आप उस पर साफ़ कपड़े से अच्छे से पोछा लगा के उस पर शुद्ध आटे से आप अष्टदल कमल या आप स्वास्तिक बना सकते हैं। आटे से चौक पूरने के बाद उस पर हम साफ़ सुथरी चौकी रख लेंगे और उसके बाद हम शुद्ध घी से उसके ऊपर सकट महाराज को बनाएंगे। सकट महाराज की प्रतिमा बनाने के बाद उस पर हम चंदन का टीका लगाएंगे और उन्हें पुष्प समर्पित करेंगे और उन्हें फूलों का आसन देके, अगर आपके पास गणेश जी की प्रतिमा नहीं है आप तो उसके स्थान पे सुपारी का प्रयोग कर सकते हैं, अन्यथा आप फूलों का आसन देके गणेश जी की प्रतिमा को भी विराजित कर सकते हैं। उसके बाद हम उनका आचमन करवाएंगे और उन्हें वस्त्र अर्पित करेंगे और गणेश जी की अति प्रिय दुर्वा भी गणेश जी को अर्पित करेंगे। फिर यहाँ पे हम लगा देंगे उनका भोग और उनके सामने दीप प्रज्वलित करके उन्हें धूप बत्ती जला के और उनके हाथ जोड़ के अपने मंगल भविष्य की कामना करेंगे और अपनी संतान की सुखी होने की कामना भी करेंगे। गणेश जी और सकट महाराज से प्रार्थना करने के बाद हम सकट महाराज और गणेश जी का आचमन करवाएंगे जल से, और उसके बाद जो हमने तिलकुट बनाया था उन्हें अर्पित करने के लिए उस तिलकुट से उनका और गणेश जी का पूड़ी और तिलकुट से भोग लगाएंगे। सकट चौथ के दिन गणेश जी की विधि विधान से पूजा की जाती है और पूजा में व्रत कथा का पाठ करने का विशेष महत्व माना गया है। सकट चौथ का व्रत माताएं संतान की दीर्घायु के लिए करती हैं और पूजा करके सकट माता की कथा पढ़ती हैं। इस कथा को पढ़ने से आपकी सुखी, संपन्न और खुशहाल होने के साथ ही दीर्घायु प्राप्त करती है। एक बार गणेश जी बाल रूप में चुटकी भर चावल और एक चम्मच दूध लेकर पृथ्वी लोक के भ्रमण पर निकले। वे सबसे यह कहते हुए घूम रहे थे कि कोई मेरी खीर बना दे, कोई मेरी खीर बना दे।
लेकिन सबने उनकी बात पर ध्यान नहीं दिया। तभी एक गरीब बुढ़िया उनकी खीर बनाने के लिए तैयार हो गई। इस पर गणेश जी ने घर का सबसे बड़ा बर्तन चूल्हे पर चढ़ाने को कहा। बुढ़िया ने बाल लीला समझते हुए घर का सबसे बड़ा भगोना चूल्हे पर चढ़ा दिया। गणेश जी के दिए चावल तो बुला लेना। पीछे से बुढ़िया के बेटे की बहू ने एक कटोरी खीर चुराकर खा ली। एक कटोरी खीर छिपाकर अपने पास रख ली। अब जब खीर तैयार हो गई तो बुढ़िया माई ने आवाज लगाई, आजा रे गणेशा खीर खा ले। तभी गणेश जी वहां पहुंचे और बोले, मैंने तो खीर पहले ही खा ली। तब बुढ़िया ने पूछा कि कब खाई? तब वे बोले कि जब तेरी बहू ने खाई तभी मेरा पेट भर गया। बुढ़िया ने इस पर माफी मांगी। इसके बाद जब बुढ़िया ने पूछा कि बाकी बची खीर का क्या करें, तब इस बारे में बाकी बची खीर का क्या करे इस बारे में पूछा तो गणेश जी ने उसे नगर में बांटने को कहा और जो बचे उसे अपने घर की जमीन में गड्ढा खोदकर दबाने को कहा। अगले दिन जब बुढ़िया उठी तो उसे अपनी झोपड़ी महल में बदली हुई और खीर के बर्तन सोने जवाहरातों से भरे मिले। गणेश जी की कृपा से बुढ़िया का घर धन दौलत से भर गया। हे गणेश जी, भगवान जैसे बुढ़िया को सुखी किया वैसे सबको सुखी करे। बोलिए गणेश भगवान की जय। जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेव। बोलिए श्री गणेश भगवान की जय। गजानन महाराज की जय। कैसे करना है? चिल्लाना ही पड़ेगा। हम सब चिल्लाएंगे एक साथ। बात सुनो, सब चिल्लाए। यहाँ से लगाइए सिक्का से, ठीक है? दूब और सिक्का मिला के इसे अलग अलग कर देना। अच्छा। अलग निकाल लेना, ठीक है? हाँ, जैसे चढ़ा दिए, डिवाइड कर दिया, कर देना ऐसे। हाँ, ये फिर यहाँ से ठीक है? और ये भी हाथ में पकड़ लेंगे, जैसे सिक्के पे लगाना ऐसे ऐसे। हाँ, सिक्के पकड़ के सिक्का और दूब मिला के पकड़ के और ऐसे से काटते रहो। 1 2 3 स्टार्ट। मैं बोलो 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 हमारे यहाँ पे थाली में जो तिल गुड़ का बकरा स्वरूप बनाते हैं उसकी गर्दन को माताएं अपने पुत्रों से धूप से अलग करवाती हैं। यहाँ पे हमारी पूजा संपन्न होती है। हमने आपको इस व्लॉग के माध्यम से अपनी पूजा की विधि बताई है। हर जगह पे अपने अपने तरीके से अलग अलग तरीके से पूजा होती है। जो हमने सकट चौथ के व्रत की दूसरी कथा कही है वो आपको इस व्लॉग के डिस्क्रिप्शन पे या मेरे चैनल पे मिल जाएगी। वहाँ पे जाके आप चेक कर सकते हैं।